नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे और वहां सरयू नदी के तट पर पूजा करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ठाणे के आनंद आश्रम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की है। आपको बताते चले कि सीएम शिंदे ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाऊंगा। हम राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शिंदे ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र की ओर से साग की लकड़ी का योगदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जब कार सेवा हो रही थी तो मेरे गुरु आनंद दिघे ने चांदी की ईंट अयोध्या भेजी थी। आपको बताते चले कि हमारा अयोध्या और भगवान राम से पुराना नाता है, ऐसा शिंदे ने कहा। वहीं शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के जो मंत्री और नेता पिछली बार अयोध्या यात्रा पर नहीं आ पाए थे, वे अभी इस बार उनके साथ जाएंगे। पार्टी के चुनाव चिन्ह के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तीर धनुष को कभी भी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं समझा। भगवान राम भी धनुष बाण धारण करते हैं, ऐसे में हम पर अच्छा करने का दबाव बना रहता है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि नाम लिए बगैर शिंदे ने कहा है कि शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे की शिव धनुष सौंपने के पीछे की मंशा थी कि उनकी विरासत जीवित रहे। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन वे इसे संभाल नहीं सके और इसलिए अब ये हमारे पास आ गई है। ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने करीबियों के फायदे का ही सोचा है, पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले से तय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र सदन बनेगा। ठाकरे दोनों में पलटवार जारी है। शिंदे ने वहीं बाल ठाकरे पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए हैं। पार्टी नेताओं के साथ अयोध्या जाने का ऐलान उन्होंने किया है। बाला साहिब की विरासत नहीं संभाल पाए हैं उद्धव, ऐसा शिंदे ठाकरे ने बयान दिया है। इस अवसर पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले से तय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र सदन बनेगा। वहीं आपको बता दें, शिंदे ने ठाकरे पर यह निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ अपने और अपने परिवार और अपने करीबियों के फायदे का ही सोचते रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है ठाकरे ने, ऐसा शिंदे का बयान आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामनवमी पर उपजे विवाद के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आज सुबह 4:30 पर यहां के नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला में बमबाजी की गई। आपको बता दें, इस मोहल्ले में हुई बमबाजी के बाद यहां पर एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी उत्सव के दौरान नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक तनाव के सिलसिले में बिहार पुलिस ने अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार पुलिस के अधिकारी ट्विटर खाते से रविवार को किए गए ट्वीट के मुताबिक कहा है कि नालंदा के बिहार शरीफ में स्थिति पूर्णतः सामान्य और नियंत्रण में है। वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 77 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। वहीं घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल तैनात हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। नालंदा पुलिस ने इलाके में बढ़ते तनाव के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज करते कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, वहीं अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इलाके में तनाव के बीच रामनवमी हिंसा के लिए जिम्मेदार अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए जांच जारी है। वहीं पुलिस ने यह कहा कि बिहार शरीफ में शनिवार रात ताजा झड़प के बाद
धारा 144 लागू किया गया। राज्य पुलिस ने सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी उत्सव के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में शनिवार को 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं वाहनों और घरों और दुकानों को आग लगा दी गई और दोनों शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने में कई लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं रोहतास जिला प्रशासन ने सासाराम में गुरुवार की शाम को भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार दोपहर फिर से संघर्ष शुरू होने पर धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। से आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बिजनौर में सुबह 4:33 पर भूकंप के झटके लगे थे। इसका केंद्र बिजनौर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। इससे पहले रविवार को सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई थी। आपको बताते चले कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप के झटके पचमढ़ी से 118 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं आई है। इससे पहले शुक्रवार देर रात अंडमान और निकोबार में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। आपको बताते चले कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी। वहीं एनसीएस के मुताबिक शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर में रात करीब 11:56 पर धरती हिली थी। यूपी के बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं दहशत में लोग दिखे। आपको बता दें कि इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो 2.8 मापी गई थी रिक्टर स्केल पर और 2.8 की तीव्रता से ये भूकंप जो है वो महसूस की गई। अप्रैल की शुरुआत में बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। बता दें आपको, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिम विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में पहुंच रहा है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जो है वो बना रह सकता है। वहीं 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 3 से 5 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 3 और 5 अप्रैल को गरज के साथ बारिश की संभावना है। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 3 अप्रैल को बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके साथ ही बारिश के भी आसार हैं, जिसके चलते तापमान सामान्य से कम रहने के अनुमान है। इसके साथ आपको बता दें कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तापमान में भी वृद्धि होगी। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग इलाकों जैसे राजस्थान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 से 4 अप्रैल को हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 3 और 4 अप्रैल को ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 3 अप्रैल को ओलावृष्टि हो सकती है। आपको बताते चले, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को यानी कि 3 अप्रैल को राजस्थान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओले को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पूर्वोत्तर भारत में 5 अप्रैल तक अधिकांश इलाकों में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश होगी। वहीं आपको बताते चले, पूर्वोत्तर के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद बदलाव भी देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, येलो अलर्ट जारी है। वहीं सामान्य से नीचे तापमान भी रह सकता है।
तो आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक ये जो मौसम में बदलाव है वो देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि कई इलाकों में ये जो बदलाव है वो देखा जाएगा। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 3 से 5 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर की आपको मौसम के बारे में बताएं तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 3 अप्रैल को बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके साथ ही बारिश के भी आसार हैं, जिसके चलते तापमान सामान्य से कम होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तापमान में भी वृद्धि होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग इलाकों जैसे राजस्थान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 से 4 अप्रैल को हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जी हाँ, वहीं उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में 3 और 4 अप्रैल को ओले गिरने की आशंका जताई जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 3 अप्रैल को ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोमवार यानी कि 3 अप्रैल को राजस्थान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं पंजाब हरियाणा की बात कर ले तो कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 5 अप्रैल तक अधिकांश इलाके में आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। उसके बाद बदलाव देखा जा सकता है। तो ये मौसम के बदलते मिजाज हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हावड़ा जाने के लिए अड़े हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। आपको बताते चले कि सुकांता को धारा 144 लागू होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुकांता पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता को हिंसा प्रभावित शिवपुर जाने से रोकने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, वे डरे हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों से बात हुई है और वे चाहते हैं कि मैं घटनास्थल पर जाऊं, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पुलिस से ये कहा है कि मुझे अकेले जाने दें या पुलिस की गाड़ी में मुझे ले चले, लेकिन पुलिस मुझे वहां नहीं जाने दे रही है। तो ये जो बयान है, आपको बता दें हावड़ा हिंसा को लेकर सामने आया है। सुकांता मजूमदार का ये बयान सामने आया है कि वो उस घटना स्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोक रही है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल से ये खबर है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। यहाँ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हावड़ा जाने के लिए अड़े हुए हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में सुकांता को धारा 144 लागू होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुकांता जो है वो पीड़ित से मिलने के लिए आतुर है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता को हिंसा प्रभावित शिवपुर जाने से रोकने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, वे डरे हुए हैं। इसी को लेकर पीड़ित परिवारों से बात हुई है और वे चाहते हैं कि मैं घटनास्थल पर जाऊं, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पुलिस से ये भी कहा है कि मुझे अकेले जाने दें या पुलिस की गाड़ी में मुझे ले चले, लेकिन पुलिस मुझे वहां नहीं जाने दे रही है। तो ये आरोप लगा रहे हैं सुकांता मजूमदार कि पुलिस जो है वो उन्हें वहां पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए रोक रही है, वहां का जायजा लेने से रोक रही है, वहां जाने नहीं दे रही, क्योंकि वहां धारा 144 लागू किया गया है। सुकांता मजूमदार को धारा 144
का हवाला भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं है। वो पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से बात करना चाहते हैं, उस घटनास्थल पर पहुंचकर वो जायजा लेना चाहते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और जगह का नाम बदल दिया है। जी हां, अब भोपाल से सटे सीहोर जिले से नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है। अब इस जगह को भैरुंदा के नाम से जाना जाएगा। आपको बताते चले कि इसको लेकर एमपी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल शिवराज सरकार ने नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नसरुल्लागंज सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत ही आता है और कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका नाम बदलने की घोषणा की थी। वहीं आपको बताते चलें कि इससे पहले शिवराज सरकार होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम और भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर चुकी है। तो बता दें, यह खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में एक और जगह का नाम बदल दिया गया। इससे पहले भी कुछ जगहों के नाम जो है वो बदले गए थे। शिवराज सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब नसरुल्लागंज की जगह भैरुंदा नाम से इस जगह को जाना जाएगा। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और जगह का नाम बदल दिया है। अब भोपाल से सटे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है। अब इस जगह को भैरुंदा के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर एमपी सरकार की ओर से गैजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया है। वहीं राज्य सरकार के बकायदा इसका गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दरअसल शिवराज सरकार ने नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राज्य शासन द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नसरुल्लागंज सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत ही आता है और आपको बताते चले कि कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका नाम बदलने की घोषणा भी की थी। आपको बताते चले कि इससे पहले शिवराज सरकार होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी किया था और भोपाल के इस्लाम का नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर भी किया था। देश की धरती पर 70 साल पर आए चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में तो धमा चौकड़ी मचा ही रहे हैं। साथ ही अब कूनो पार्क की हद लांघकर आसपास के गांवों में भी पहुंचने लगे हैं। जी हां, ये खबर आ रही है, यही वजह है कि अब चीतों की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। इसके चलते आपको बता दें कि वन विभाग की मुश्किलें जो है वो और बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी की ताजा बानगी रविवार को कुर्नो पार्क से कई किलोमीटर दूर झार बड़ौदा और इकलौद गांव में देखने को मिली है, जहां एक नर चीता ओवान गांव से लगे खेतों तक पहुंच गया और खबर फैलते ही गांव वाले हैरानी में पड़ गए और जंगली जानवर की तलाश में जुट गए। वहीं जानवरों की पल पल मॉनिटरिंग कर रही टीम और वन अमला भी चीते को सुरक्षित वापस कूनो के जंगल में ले जाने में जुट गई है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि खुले में घूमता कोई चीता पहली बार वीडियो कैमरे में कैद हो गया है।
भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हां, मार्च महीने में जॉबलेस रेट बढ़कर 7.80% पर आ गई है, वहीं जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। आपको बताते चले कि पिछले महीने फरवरी में बेरोजगारी दर जो है वो 7.45% रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने शनिवार को बेरोजगारी दर के यह आंकड़े जारी किए हैं। तो भारत में बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसके आंकड़े आपके सामने हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।